हेलो। कैसे हो आप लोग? मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बेहतर हो गए। कल का जो क्लासेस था वो आज गया था जो मॉर्निंग में। कैसा लगा आप लोगों को? यदि आपको वो अच्छा लगता हो तो आप उस पर कमेंट जरूर किया करें। कुछ पूछना भी चाहते हो तो भी आप उसमें पूछ सकते हैं। ऐसा करने से एक अपनत्व का बोध होता है, और जब व्यक्ति में अपनत्व आ जाए तो कुछ भी करने के लिए वो आतुर होता है। और इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि आप नियमित हो जाएं। हाँ, मैं जरूर नियमित नहीं हो पाया हूँ, लेकिन एक दो दिन के अंदर नियमित हो जाऊंगा। और तब वो आपको टाइम बता दिया जाएगा कि कब आप तक हमारी क्लासेस पहुंच जाए करेंगे। जल्दी हम लाइव भी हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों तक के लिए, मतलब हफ्ते भर के लिए आपके बीच में भी वीडियो ही चल रहे हैं। तो फिलहाल आइए हम लोग आगे की बातें करते हैं। आज 3 मई है, और हमारे सामने जो अखबार है या न्यूज़पेपर है वो है द हिंदू। और हिंदू का पहला ही पेज आपके सामने खुला हुआ है, जिसमें पहली बात कुछ विकृत बातें लिखी गई हैं। प्रज्वल बुक्ड फॉर रेप। तो ये मानसिक विकृतियां हैं, सामाजिक क्राइम्स हैं। ठीक है, तो इस पर तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है कि हम इन चीज़ों पर चर्चाएं करें। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा कॉलम आ रहा है वो है इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन इन अ पाक वैली। भारत में चाइना के द्वारा जो पीओके, मैं पाक बोल गया, पीओके बोलना चाहिए था मुझे, पीओके में जो रोड का निर्माण कर रहा है उसी का भारत ने विरोध दर्ज कराया है। क्लियर, ये चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहां पर यह कहा गया है कि चाइना चाइना से एक स्थान आता है, चाइना में कासगर। ठीक, तो कासगर से काराकोरम हिल के पैरेलल होते हुए वह एक रोड का विकास कर रहा है जो ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। ठीक है, अभी हम मैप में आपको दिखा देंगे, बता देंगे, लेकिन पहले जरा ध्यान से सुनिएगा। और उस रोड का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो मतलब ये एक सड़क है जो चाइना कहां से बना रहा है, कासगर से कहां तक जा रही है, ग्वादर पोर्ट तक जा रही है। और ग्वादर पोर्ट कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। ग्वादर कराची के, या आप कह सकते हैं अरब सागर के तट पर है। ठीक, क्लियर, तो इतना आपके माइंड में आ गया। ठीक है, रेल रोड भी है, सड़क रोड भी है। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली भारत ने इसका विरोध किया कि ए चाइना तुम ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यह भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट है। एकीकृत कश्मीर का वह अंग है। ठीक है, और जब हम चाहेंगे तब हम उसे लेंगे। और भारत ने यह भी हवाला दिया है कि भारतीय जो संविधान है उसमें यह व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि हमारी संसद में जो 5 सांसद आते हैं वो पीओके से ही आते हैं। ठीक है,
लेकिन वह सीटें हमारी खाली ही रहती हैं। क्लियर ना? तो इसलिए आप इस रोड का निर्माण मत करो, क्योंकि पीओके क्या है, एक डिस्प्यूटेड लैंड है। किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो आप एक तीसरे व्यक्ति हो, दो लोगों की झगड़े में आप मत आओ। भारत ने किसको बता दिया? चीन को बता दिया। ठीक है, क्लियर? तो अब यही पूरा मैटर इसके अंदर लिखा गया है। ठीक, अब इस चीज को आप बेहतर कर लें, इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है। ठीक है, वो क्या है? तो आप कहोगे कि एक वैली को आप याद रखना है, सकगाम वैली। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि हम आपको बेहतर तरीके से कैसे बता सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं पीपीटी पर। यहां आप पहले देखिए, ये देख रहे हैं हमारे प्यारे देश का ये ताज कश्मीर है, और कश्मीर में जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये क्या देख रहा है? आप कहेंगे इधर पाकिस्तान दिख रहा है हरे में। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सभी पीओके है। ठीक है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये क्या करता है? भारत और चीन के बीच डिमार्केट करता है, या आप कह सकते हैं डिमार्केटर है, या विभाजक रेखा है। ठीक, ये भी आप समझ गए। ये अक्साई चीन है, और अक्साई चीन ये देखिए लिखा है चाइनीज, इस पर ऑक्यूपेशन चल रहा है। क्लियर? यहां आप एक चीज देख रहे हैं, ये तो चाइना ने कब्जा किया भारत से 1962 के वॉर में, लेकिन ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ठीक है, यही सकगाम जो वैली है वही है। ठीक है, अब चीन कर क्या रहा है? इसी से होता हुआ एक मार्ग बना रहा है, जिस मार्ग का नाम क्या है? CPEC। ठीक है, चाइनीज पीपल्स, और क्या हो गया? चाइनीज पीपल इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आप समझ गए। ठीक है, ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर और ये वैली दोनों आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। मतलब ये कश्मीर और पाकिस्तान के बीच, पीओके और पाकिस्तान के बीच में क्या कर रही है? यह डिमार्केट कर रही है। क्लियर? अब सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान ने ये हिस्सा चीन को क्यों दे दिया? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वह भारत पर एक दबाव बनाना चाहता है। क्लियर? इसलिए उसने ऐसा किया है। ठीक है, और चाइना ने, जैसे इंडिया में होता है लंबा लंबा फेंकते हैं लोग, तो वैसे चाइना जो है किसी भी देश में जब एंटर करता है तो वहाँ बड़े बड़े चीज़ें बताता है कि हम आपका इकोनॉमिक ये कर देंगे, ग्रोथ कर देंगे, ये होगा। ठीक है, फिलहाल हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब बात आती है कि हम उस रोड का मैप देख लें कि उस रोड का मैप क्या है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। ये है रोड का मैप। यह कौन सा रोड है? तो आप कहोगे कि सर यही रोड जो है एक नाम से जाना जाता है, और वह क्या नाम है? तो आप कहोगे कि सर यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है? ये आप देख रहे हो कासगढ़ है। ये क्या है? काराकोरम की चोटियां हैं। ठीक है, लगभग 1300, मतलब ये हाईवे है, यहीं से ये निकाल रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो 1300 किलोमीटर का ये हाईवे है, और ये कहाँ से चल रहा है?
कासगर से चल रहा है, और ये कासगर से होते हुए ये पूरा आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ को आ जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये ग्वादर पर आ जा रहा है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट पर आ जा रहा है। बस इतना आपने फॉलो कर लिया। अब भारत क्या कर रहा है इसी ग्वादर का काउंटर करने के लिए? ठीक है, ईरान में एक चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिसका फर्स्ट फेज वो निर्मित करने में सक्षम हो गया है। ठीक है, तो आपने द हिंदू के सेकंड कॉलम का ये मैटर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक, अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, और वह टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बताएं, पहले आप इसको देख लीजिए उसके बाद तब हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम पेपर को स्क्रॉल करते चले जाएं तो एक महत्वपूर्ण मैटर आपके लिए और आया है। और ये मैटर यहां आ गया। इसमें यह कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इलीगल माइनिंग इन अरावली रेंज मस्ट स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अरावली जो रेंज है, हिल है, उसमें राजस्थान की सरकार को निर्देश दे रहा है कि वह जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, अवैध जो खनन कर रहा है, उसको रोक दे। ठीक है, तो ऐसा वो क्यों कह रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले आप मैप देखिए, अरावली का मैप क्या है, तब वो बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आप यहां से देखिए। यह आप देखिए, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। ये देखिए, यहां लिखा है अरावली। ठीक, आप उस पूरे मैटर को जो उन्होंने लिखा हुआ है, द हिंदू ने जो कॉलम में लिखा हुआ है, आप उस मैटर को समझिए। देखिए, फर्स्ट चीज तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो अरावली है ना बच्चों, ये अरावली है क्या? तो आप कहेंगे कि सर ये वर्ल्ड की प्राचीनतम पहाड़ी है, अवशिष्ट पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं कहां पर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक तरफ ये हिस्सा, ये राजस्थान का रेगिस्तान है, और दूसरी तरफ ये हिस्सा, ये हरियाणा के हिस्से हैं, दिल्ली के हिस्से हैं। तो इधर वाले हिस्से में यह रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ये रेगिस्तान है। ठीक है, आप बात को समझिएगा, ये डेजर्ट है, और इधर ये गंगैटिक प्लेन है, गंगा का मैदान चल रहा है ये। ठीक है, गंगा जमुना का मैदान चल रहा है। ये जो हिस्सा है यहाँ रेत है, और ये जो हिस्सा है ये काफी उर्वर है। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा क्यों गया, और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्देश दे रहा है? तो देखिए, ये जो अरावली है, यह महज एक पहाड़ नहीं है, अभी तो इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या कर रही है? तो आप कहेंगे कि सर ये जो ड्राई विंड आ रही हैं, सूखी हवाएं आ रही हैं, ठीक है, किधर से? अफगानिस्तान से आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। तो वो करता क्या है? कौन? अरावली। अरावली ये काम करता है कि इधर से आने वाली जो हवाएं हैं ना, उनको यहां रोक लेता है। ठीक है, क्लियर?
तो जब हवाएं यहां से रोक लेता है तो ये जो पीछे का हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हो, ये पीछे का हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि यहां पर रेत बन जाती है और ये रेगिस्तान बन जाता है। ठीक, क्लियर। लेकिन अगर आप इस अरावली को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये जो ड्राई विंड आ रही हैं, सूखी हवाएं, गर्म हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं अब सीधे गंगा के मैदान में आ जाएंगी। और जब ये गंगा के मैदान में आ जाएंगे तो ये गंगा के मैदान को क्या करेंगे, ये रेतीला बना देंगे, या आप कह सकते हैं रेगिस्तान में धीरे 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 तब्दील करती हुई चली जाएंगी। ठीक, आपको ये चीजें समझ में आ गया। तो जब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजस्थान की सरकार से कि आप ऐसा न करो। लेकिन वो दलील क्या दे रहे हैं वहां के अधिकारी राजस्थान के? उन्होंने कहा कि सर हम अरावली को नहीं कर रहे हैं टच। देखिए, कुछ हास्यास्पद दलील दे रही है सरकार, दे रही है, अपने देश की सरकार ही दे रही है। ठीक है, क्या दे रही है दलील? वो कहते हैं कि सर पहाड़ी हम उसी को मानते हैं जो 100 मीटर ऊपर है, ऊंची है, और इससे नीचे को वो पहाड़ी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो खुदाई यहां पर या उसका खुदाई कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे रोक दो, आप ऐसा न करो। ठीक है, क्योंकि क्षणिक लाभ के चक्कर में आप आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, आप उन फ्यूचर को, उन बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलो। ठीक है, आपको शायद ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि क्यों उन्होंने कहा है। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना था, वो पॉइंट क्या है तो उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, एक पॉइंट हमारे सामने और है। देखिए, इसके बाद एडिटोरियल के अंदर एक मैटर और आएगा जो लेडीज से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये है मैटर। ये कह रहा है रिकॉग्नाइज दिस लीव एज ए वुमेन्स राइट। ठीक है ना, जो औरतों के अधिकार हैं उसको कह रहा है कि वो एक अधिकार है औरतों का। क्या ऐसा अधिकार है? तो देखिए, किसी स्त्री के स्त्री होने का प्रमाण क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर उसके अंदर लेडी क्लॉक का आना या शुरू होना। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मेनेस्ट्रुअल सर्किल का उत्पन्न होना। ठीक है, या माहवारी उत्पन्न होना। ठीक है, क्लियर। तो अब इनका ये कहना है, इसमें जो लिखा गया है, रविंद्रन ने लिखा है जो ये कॉलम, इसमें वो क्या रही हैं, उनका ये कहना है कि देखो, ठीक है, कि जो लेडी है, लेडी को जो ये 3 दिन चलते हैं, महीने में 3 दिन चलते हैं, उस दिन अवकाश देने चाहिए। ठीक है, और यह बात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है। ठीक है, कि दुनिया के देशों से कहा है कि वह आप महिलाओं के लिए ऐसा करें। ठीक है, ताकि महिलाओं के ये जो मतलब 3 दिन होते हैं, ये उनके लिए थोड़ा असहज स्थितियां उत्पन्न करते हैं, और ये असहज स्थिति में आप उनको सामान्य होने के लिए अवकाश दे दें। क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा, ये स्त्रियों का जो प्रकृति का प्रदत्त कैरेक्टर है, जिस पर उनको गर्व है या दुनिया को गर्व है, ठीक है, इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ है। क्या दुरुपयोग हुआ? तो आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर और तेलंगाना के अंदर गन्ने की खेती बहुत होती है। ठीक है, तो जो गन्ने के ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों ने एक कार्य किया।
क्या किया कि स्त्रियों के अंदर ये कैरेक्टर विकसित न हो, ये मेनेस्ट्रुअल सर्किल का कैरेक्टर विकसित न हो। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने उनके अंग को ही निकलवा दिया। ठीक है, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, ताकि उनके अंदर ये जो प्रकृति प्रदत्त कैरेक्टर है ये ना हो पाए, इसके लिए उन्होंने ये चीजें किया है ना। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, लेकिन यह चर्चा इसी समय क्यों हो रही है, या आप कह सकते हो कि यह चर्चा इसी समय क्यों हो रही है, क्यों हिंदू इसी समय लिख रहा है, 3 तारीख को ही क्यों लिख रहा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगी। तो यहां पर लिखा हुआ डीएमके, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कहां की पार्टी है, तमिलनाडु की है, एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, और यही पार्टी करती क्या है कि 1924 का जो अपना मैनिफेस्टो निकालती है, मैनिफेस्टो का मतलब चुनाव का जो घोषणा पत्र निकालती है, उस चुनाव के घोषणा पत्र में वो कहती है कि यदि वो सत्ता में आएगी तो सत्ता में आने के बाद वह औरतों को क्या देगी। ठीक है, आप कहेंगे कि सर वो देगी उनको 3 दिन का अवकाश, 3 दिन की छुट्टी देगी। ठीक है, वैसे तो अन्य देशों में भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये भारत कोई नई चीज करने जा रहा है। हाँ, भारत में यह नया का मतलब ये जो कार्य था सबसे पहली बार, ठीक है, वो केरल ने किया था। और केरल ने कब किया था, तो आप कहोगे कि सर इसमें लिखा हुआ है 1912 में किया है। ठीक है, और 1912 में उन्होंने किसके लिए किया है, तो किसने किया है, तो आप कहेंगे कोचीन स्टेट ने किया था। क्लियर, वो अलग की बात है कि 2023 में केरल ने अपने स्कूलों में पढ़ने वाली 18 साल की लड़कियों को भी यह दे दिया है। ठीक है, तो ये इतनी ही मैटर इसके अंदर लिखे गए हैं। क्लियर, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर हमने क्या क्वेश्चन बिल्डअप किया है, और आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे जरूर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी हर बात। देखिए, कह रहा है कि तमिलनाडु में किस राजनीतिक दल ने 2024 के आम चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में मासिक धर्म की छुट्टी के संबंध में वादा किया था। अब ये तो है भी चलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि विच पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु प्रोमिस्ड इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो फॉर, ठीक है, 2024 जनरल इलेक्शन टू प्रोवाइड मंथली अलाउंसेस इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस हॉलीडे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये इसका आंसर आएगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK। ठीक है ना, और सबसे ओल्डेस्ट क्षेत्रीय पार्टी है ये, आप ये भी याद रखिएगा। और सेकंड पॉइंट, आप चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस पर क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था कि कोचीन स्टेट भारत का पहला स्टेट है जिसने ऐसा किया है। तो 1912 में छात्राओं के लिए पीरियड लीव की आवश्यकता को पहचानने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी बी होगा, अर्थात केरल होगा। इन 1912 which was the first Indian state to recognize the need for a period leave for students। ठीक है ना, तो केरल है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। ठीक है, स्पेशली जो भारतीय परिस्थिति और परिवेश है, इसमें ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो बहुत ही छिपा के रखी जाती हैं। ठीक है, अब अगर किसी लड़की को आप ये 3 दिन का दे रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ रही है, ठीक है, तो उसका कुछ जो मतलब आप कह सकते हैं गोपनीयता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ठीक है, बड़ी गोपनीय मानी जाती हैं। ठीक है, तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं से सूट नहीं करता है। ठीक है, और यही कारण है कि जापान जैसे देश, जहां पर
ठीक है, कि ये पीरियड लीव्स आज से नहीं दिया जाता, बहुत पहले से दिया जाता है। इवन कि मुझे अगर डेट मैं रिकॉल करूं, इसमें लिखा हुआ है डेट, ठीक है, तो वह डेट है 1947, ठीक है, तो 1947 से ही वो दे रहे हैं, लेकिन वहां की औरतें इसे नहीं लेती, इस लीव्स को नहीं लेती हैं। क्लियर? और अब अगला क्वेश्चंस हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बिहार ने सरकारी कर्मचारियों को 2 दिन की मासिक छुट्टी की अनुमति कब दिया था? 2 दिन की छुट्टी देती है बिहार सरकार, कब से दे रही है? तो आप कहोगे कि 1992 से दे रही है सर, ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। केरल ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी छात्राओं के लिए मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की शुरुआत कब की थी? क्लियर? तो आप याद रखिएगा, केरल ने, अभी हमने आपको बताया पिछले साल, मतलब पिछले साल का मतलब 2023, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2003 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राष्ट्रों को मासिक धर्म अवकाश को मान्यता देने की सिफारिश किया है? ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ठीक है। अब अगली बातें करिए। महाराष्ट्र और तेलंगाना में महिला मजदूरों के, अभी मैंने कहा था कि गन्ने के खेतों में, ठीक है, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना में महिला मजदूरों के संबंध में क्या दस्तावेज मिलते हैं? ठीक है, क्या दस्तावेज मिलते हैं? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यहां पे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो उन दस्तावेजों में एक चीज लिखी गई है कि वहां के जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो करते क्या थे? तो औरतों के इस मतलब उस विशेष अंग को निकाल देते थे जिससे औरतें मां नहीं बन पाती थी, ठीक है। और मां बनना के लिए तो टुबैक्टोमी होता है। टुबैक्टोमी का मतलब है कि उनका, टुबैक्टोमी का मतलब नसबंदी, ठीक है, कर देना, ठीक है, वो मां बनने की स्थिति में नहीं रह जाएंगी, उसको टुबैक्टोमी कहा जाता है। लेकिन कह रहा है कि हिस्टेरोटोमी क्या है? तो जाहिर सी बात है कि अगर वो इसका प्रयोग कर देगा, इसका हिस्टेरेक्टोमी का प्रयोग कर देगा, तो उनको ये चीजें नहीं होंगी, मतलब वो मेनपाज की स्थिति में आ जाएंगी, ठीक है, उनको मेंस्ट्रुअल सर्किल नहीं होगी। क्लियर? अब आज हमने ये पोर्शन इतने ही पे रखा है, इतने पे खत्म कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगेगा। कल हम पुनः आपके बीच में आएंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि आज 3 तारीख है तो 3 का मैटर हम आपके बीच में, हो सकता है जाते जाते 4 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फिर आज का कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं। जैसे आज साइंस का बहुत अच्छा इसमें कॉलम आया था, ठीक है, और फिर उसमें टेलीकम्युनिकेशन पर इन्होंने अच्छा एक मैटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी के सारे मैटर जो है, जो छूट रहे हैं, वो छूटेंगे नहीं, वो आपके बीच में नरेट होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।